हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टुडेज क्लास। सो आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक है स्लाइसिंग। तो यहाँ पे स्लाइस का मतलब है कि अगर आपको टपल में से कुछ ही एलिमेंट डिस्प्ले करवाने हो तो वहाँ पे हम स्लाइसिंग का यूज़ करते हैं। तो साथ में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। स्लाइसिंग, तो स्लाइसिंग जैसे हमने स्ट्रिंग में यूज किया लिस्ट में, तो सेम वे से स्लाइसिंग यूज किया जाता है टपल में भी। और इसका सिंटेक्स क्या रहता है आपका, ये टपल आपका वेरिएबल, स्टार्ट, एंड और स्टेप वैल्यू। तो कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ पे एंड करना है, और हर बार स्टेप वैल्यू क्या रहने वाली है। और अगर ये स्टेप वैल्यू आप मेंशन नहीं करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या लेता है, ये 1। तो बाय डिफ़ॉल्ट स्टेप वैल्यू क्या रहती है यहाँ पे, 1। तो जैसे यहाँ पे एक टपल है आपका जिसमें 4 एलिमेंट है, डेटा, माइनिंग, हब और क्लास 11। तो ये 4 एलिमेंट है। तो पॉजिटिव इंडेक्स की बात करें तो ये 0 इंडेक्स पे, ये 1 पे, ये 2 पे और ये 3 पे। नेगेटिव इंडेक्स की बात करें तो ये आपका -1, ये -2, -3 और -4। अब यहाँ पे 4 एलिमेंट है, डेटा, माइनिंग, हब और क्लास 11। अगर यहाँ पे हम स्लाइसिंग यूज़ करें टपल 1 से लेके 3 तक, तो स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, 1 पे, और एंड करना है 3 पे। तो जैसा कि आपको पता है ये जो एंड होता है ये एक -1 ऑलवेज कम चलता है। तो 3 तक ना जाकर ये जाएगा 2 तक। तो 1 और 2 पे जो एलिमेंट है उसको डिस्प्ले कर देगा। तो 1 और 2 पे कौन कौन से एलिमेंट आपके, माइनिंग और हब, तो ये एज ए आउटपुट दे देगा। नेक्स्ट आपका 1 से लेके 4, तो 1 से लेके 4, तो 4 -1 एक कम चलता है हमेशा, तो ये 3 तक प्रिंट करेगा। तो 1 से लेके 3, तो 1, 2 और 3, तो तीनों एलिमेंट डिस्प्ले कर देगा, माइनिंग, हब और क्लास 11। अब यहाँ पे नेक्स्ट वाले में देखो आपने टपल स्टार्टिंग नहीं मेंशन करी, एंड मेंशन कर दिया 3। तो 3 का मतलब 3 -1 2 तक चलेगा। बट स्टार्ट कहाँ से होगा, अगर स्टार्टिंग मेंशन नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट ये स्टार्टिंग से ही चलता है, मतलब 0 से चलेगा। तो 0 से लेके 2 तक, तो 0, 1 और 2 तीन एलिमेंट प्रिंट कर देगा, जो कि है डेटा, माइनिंग और हब। अब नेक्स्ट वाले में स्टार्टिंग मेंशन कर दी 1, बट एंड मेंशन नहीं किया, तो स्टार्टिंग 1 से करेगा और एंड का मतलब है ये लास्ट तक जाएगा। अब तो लास्ट तक जाएगा, तो 1 से लेके माइनिंग, हब और क्लास 11 तीनों वैल्यू यहाँ पे प्रिंट कर देगा। अब नेक्स्ट वाले स्टेप में देखो आपने स्टार्टिंग भी मेंशन करी है, एंडिंग और स्टेप वैल्यू। तो यहाँ पे स्टेप वैल्यू क्या थी, 1, क्योंकि मेंशन नहीं करी, इसका मतलब बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या ले रहा था, 1 स्टेप वैल्यू। बट यहाँ पे स्टेप वैल्यू आपने मेंशन कर दिया 2। तो अब 1 से स्टार्ट करेगा, तो 1 वाले पे जो एलिमेंट है वो है माइनिंग। 1 के बाद नेक्स्ट जो स्टेप वैल्यू है 2 है, तो 2 ऐड करेंगे तो 3 वाली वैल्यू को प्रिंट करेगा। और जो ये 4 तक चल रहा है, तो 4 -1 मतलब 3 तक चलेगा, तो 3 वाली वैल्यू को ये प्रिंट करेगा। तो 3 पे जो एलिमेंट है वो क्या है आपका, क्लास 11। तो माइनिंग और क्लास 11 दोनों को प्रिंट कर देगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टार्टिंग भी मेंशन नहीं है और एंडिंग भी नहीं, बट स्टेप वैल्यू -1 है। तो ये जो सिंटेक्स होता है ये क्या करता है, रिवर्स करता है। ये रिवर्स करता है टपल को, और स्ट्रिंग को भी और लिस्ट को भी। तो इसको रिवर्स में प्रिंट कर देगा। तो क्लास 11, हब, माइनिंग और डेटा। अब नेक्स्ट वाला देखो यहाँ पे -4 से स्टार्ट करके -1 पे एंड कर रहा है। तो एक कम चलता है हमेशा, तो -1 में -1 करोगे तो -2 तक चलेगा ये। तो -4 से स्टार्ट करेगा और -2 तक, तो डाटा, माइनिंग और हब तीनों वैल्यू यहाँ पे प्रिंट कर देगा। तो इस तरह से स्लाइसिंग का यूज होता है। तो ये जो स्लाइसिंग है ये आपकी सेम है जो हमने स्ट्रिंग और उसमें लिस्ट में डिस्कस की थी। तो सेम वे से इसमें भी यूज होती है, टपल में भी। अब यहाँ पे एक टपल लेते हैं और उसको स्लाइसिंग के थ्रू रन करके चेक करते हैं। तो वही एलिमेंट ले रहा हूँ सेम, डाटा, माइनिंग, हब, क्लास 11।
तो 4 एलिमेंट लिए। अब स्लाइसिंग यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो मैं स्टार्टिंग 1 से कर रहा हूँ और 4 तक। तो सबसे पहले प्रिंट करके चेक करते हैं कि ये क्या डिस्प्ले करेगा। तो ये माइनिंग हब और क्लास 11, तो 1 से स्टार्ट किया और 4 का मतलब है एक कम चलेगा, मतलब 3 तक जाएगा। तो आपका इंडेक्स 0, 1, 2 और 3, तो 3 तक ये वैल्यू डिस्प्ले कर देगा। तो माइनिंग हब और क्लास 11। अब इसी में चेंज करते हैं 1 से लेके 3 तक। तो इस टाइम पे ये फिर से एक कम चलेगा, तो 3 पे है क्लास 11, तो 2 तक रन होगा ये, मतलब माइनिंग और हब 2 एलिमेंट डिस्प्ले करने वाला है। ऐसे ही नेक्स्ट स्टार्टिंग अगर मेंशन ना करें तो ये क्या करेगा, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 0 से स्टार्ट करेगा और 3 का मतलब है एक कम चलेगा, तो 2 तक डिस्प्ले कर देगा ये। तो डाटा माइनिंग और हब। ऐसे ही अगर यहाँ पे हम एंडिंग मेंशन ना करें, 1 से स्टार्ट किया लेकिन एंड कहाँ पे करना है ये मेंशन नहीं किया, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये एंड तक प्रिंट कर देगा। तो माइनिंग हब और लास्ट वाला क्या है, क्लास 11। अब यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट स्टेप वैल्यू क्या है आपकी 1। अब स्टेप वैल्यू को यहाँ पे चेंज करते हैं। तो 1 से स्टार्ट करते हुए 4 तक और 2 आपकी स्टेप वैल्यू है। तो अब माइनिंग और क्लास 11 को प्रिंट करेगा। तो 1 से स्टार्ट किया, 1 में +2 करेगा तो 3 वाला एलिमेंट आएगा जो कि है क्लास 11। तो 2-2 की स्टेप वैल्यू है यहाँ पे। अब यहाँ पे रिवर्स वाला सिंटेक्स यूज करते हैं -1। तो ये सिंटेक्स क्या करता है, रिवर्स करता है टपल को, तो लिस्ट को भी करता है और स्ट्रिंग को भी। तो सेम यहाँ पे काम करेगा ये, क्लास 11 हब माइनिंग और डाटा सबको रिवर्स करके प्रिंट कर दिया। और ऐसे ही अगर हम यहाँ पे -4 से -1 तक स्लाइस करें इसको, तो क्या डिस्प्ले करेगा, -4 पे है डाटा, फिर माइनिंग और हब। -1 का मतलब है लास्ट जो वैल्यू है उससे एक कम चलता है, तो -1 में -1 करेंगे, -2 तक प्रिंट करेगा डाटा माइनिंग और हब।